तो दोस्तों आज बात करने वाले हैं दो सबसे अच्छे परफॉर्म करने वाले मिड कैप फंड्स के कंपैरिजन की। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप और एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड को कंपेयर करके देखेंगे कौन सा फंड ज्यादा अच्छा है, किस फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या है और किस टाइप के इन्वेस्टर के लिए कौन सा फंड ज्यादा सुटेबल है। तो सबसे पहले अगर हम इनकी सबसे पहले बात करें इनकी लॉन्च की, तो दोनों ही फंड्स लगभग जनवरी 2013 में शुरू हुआ है एचडीएफसी और मोतीलाल फरवरी 2014 के आसपास शुरू हुआ है। वहीं अगर हम बात करें मार्केट कैप एलोकेशन की, तो यहां पर स्लाइटली ज्यादा मार्केट एलोकेशन एचडीएफसी की टुवर्ड्स स्मॉल कैप एंड मिड कैप है, 87% पैसा लगाया हुआ है। वहीं मोतीलाल ओसवाल ने कुछ पैसा अभी कैश में ज्यादा रखा हुआ है और आप देख सकते हैं लगभग 70% पैसा इसने 70-80% पैसा ही यहाँ पर अभी मार्केट में लगाया हुआ है। तो थोड़ा सा स्लाइटली ज्यादा रिस्की अभी एलोकेशन के हिसाब से एचडीएफसी मिड कैप फंड लेते हुए नजर आ रहा है। वहीं अगर हम बात करें इनकी एसेट अंडर मैनेजमेंट की, तो एचडीएफसी मिड कैप का 72,000 करोड़ और मोतीलाल का 26,000 करोड़ के आसपास। तो यहां पर थोड़ा सा ज्यादा अभी एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट होते हुए नजर आ रहा है। वहीं अगर हम बात करें एक्सपेंस रेशो की, तो एचडीएफसी मिड कैप की ज्यादा है और ये जनरली देखा जाता है कि एचडीएफसी, एएमसी, आईसीआईसी, एएमसी इनके जो एसेट अंडर इनका जो एक्सपेंस रेशो रहता है वो जनरली हायर साइड पे रहता है। वहीं अगर हम बात करें इनकी रिस्क रेशियोज की, तो सबसे पहले बात करें स्टैंडर्ड डेविएशन की, तो मोतीलाल ओसवाल का 18.5, एचडीएफसी का 15.53, यानी कि ये दिखाता है कि कौन सा फंड ज्यादा वॉलेटाइल है। जितनी ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन उतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी। तो मोतीलाल ओसवाल का जो फंड है वो कंपैरेटिवली ज्यादा वॉलेटाइल फंड यहां पर नजर आ रहा है। प्राइस टू अर्निंग मोतीलाल ओसवाल की 56, एचडीएफसी की 22, यानी कि मोतीलाल ओसवाल ज्यादा रिस्की कंपनी, ज्यादा हाई प्राइस टू अर्निंग वाली कंपनीज में अपना पैसा लगा रहा है। 56 की जो प्राइस टू अर्निंग है ये काफी ज्यादा यहाँ पर हाई रिस्क की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट रिफ्लेक्ट करता है। और एचडीएफसी जो है वो काफी लिमिटेड वैल्यू ओरिएंटेड कंपनीज में ज्यादा पैसा लगाकर चल रहा है। टर्नओवर रेशो 184% मोतीलाल ओसवाल की, वहीं एचडीएफसी की 18%। यहां पर भी कंप्लीटली अपोजिट फंड्स हैं। एक फंड बहुत फ्रीक्वेंटली चेंजेस कर रहा है पोर्टफोलियो में और एक फंड बहुत ही रेयरली चेंज कर रहा है। तो दोनों में ही काफी डिफरेंसेस यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को लेकर और पीई को लेकर, स्टैंडर्ड डेविएशन को लेकर नजर आ रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें इनकी सेक्टर एलोकेशन, तो ये भी काफी अलग है। एक तरफ एचडीएफसी की बात करें तो फाइनेंशियल, हेल्थ केयर, ऑटो और सर्विस सेक्टर में मेजरली पैसा है। वहीं मोतीलाल ओसवाल में टेक्नोलॉजी, कैपिटल गुड्स, सर्विस सेक्टर यहाँ पर नजर आते हैं। दोनों ही फंड्स टॉप 4 सेक्टर में 50% से ज्यादा एलोकेशन कर रहे हैं। और कंपनीज की अगर हम बात करें तो यहां पर थोड़ा सा और कंसंट्रेशन आपको देखने को मिलेगा मोतीलाल ओसवाल में। तो यहां पर आप देखेंगे हाई रिस्क की कंपनीज, परसिस्टेंट सिस्टम, कोफोर्ज, कल्याण ज्वेलर्स, पॉलीकैब, डिक्सन टेक्नोलॉजी, ट्रेंट, तो हाई प्राइस टू अर्निंग वाली कंपनीज। इसमें 197 कम्युनिकेशन, पेटीएम जैसी कंपनी, हाई लॉसेस वाली कंपनी भी आ जाती है। तो बहुत ही हाई गजब रिस्क लेकर मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड चलता है। वहीं एचडीएफसी मिड कैप फंड ट्रेडिशनल कंपनीज, एचपीसीएल, कोफोर्स भी है, का लेबोरेटरीज, इंडियन होटल्स, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, ट्रेडिशनल कंपनीज यहाँ पर ज्यादा आपको नजर आएंगी। अपोलो टायर्स, मैक्स फाइनेंशियल, जो आपने सुनी होगी, जो कम प्राइस टू अर्निंग की कंपनीज, वैल्यू ओरिएंटेड फोकस कंपनीज ज्यादा अपने पोर्टफोलियो में एचडीएफसी मिड कैप यहाँ पर रख रहा है। यहाँ पर पोर्टफोलियो कंसंट्रेटेड नजर आ रहा है। 10 कंपनीज में मोतीलाल में 55% एलोकेशन, एचडीएफसी में थोड़ा सा ज्यादा कंपनीज नजर आएंगी आपको। टॉप 10 कंपनीज में 31% एलोकेशन। तो अभी तक आप देखेंगे हर पैरामीटर में कंप्लीटली डिफरेंट स्ट्रेटेजीज इन कंपनीज की नजर आ रही है। अब काफी सारे लोगों का ये सवाल रहता है कि क्या इन दोनों कंपनीज को पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। तो डेफिनेटली दोनों ही बहुत अलग फंड्स हैं। एक में 25 कंपनीज, एक में 79 कंपनीज। एक ओवरऑल ओवरलैपिंग देखेंगे तो 18% की आपको ओवरऑल ओवरलैपिंग यहाँ पर नजर आएगी। तो दोनों डिफरेंट फंड्स हैं, बिल्कुल ही इनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग सब अलग नजर आएगा। अब बात आती है रिटर्न्स के मामले में कौन सा फंड ज्यादा बेटर रिटर्न्स दे रहा है। तो रिटर्न्स के मामले में अभी
मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ज़्यादा बेटर रिटर्न्स है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप 10 साल में देखते हैं तो लगभग सेम रिटर्न्स है। तो देखिए, एक फंड बहुत ज़्यादा रिस्क लेकर 19% की रिटर्न दे रहा है 10 साल में, और एक फंड कम रिस्क लेकर 18% की रिटर्न्स दे रहा है 10 साल में। 10 साल में दोनों ही फंड्स ने आपका, अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए होते तो 10 साल में वो पैसा आपका 5 लाख से ज़्यादा का बना दिया है। तो दोनों ही फंड्स अच्छी रिटर्न्स देते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि मोतीलाल ओसवाल स्लाइटली बेटर रिटर्न्स 1 साल के जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है उसमें देते हुए नजर आ रहा है। एसआईपी की रिटर्न्स पे बात कर ली जाए तो वहां पर भी सिमिलर सिनेरियो देखने को मिलेगा। हालांकि 1 साल में एचडीएफसी मिड कैप ज्यादा अच्छा है। उसके अलावा अगर आप देखते हैं तो स्लाइटली बेटर आपको मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड यहाँ पर नजर आएगा। यहाँ पर डिफरेंस थोड़ा बढ़ जाता है। 10 सालों में एचडीएफसी ने 21% की रिटर्न दी है और मोतीलाल ओसवाल ने 24% की। तो देखिए, दोनों ही फंड्स कंप्लीटली डिफरेंट स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं, डिफरेंट स्टाइल है, डिफरेंट रिस्क अप्रोच है। एचडीएफसी मिड कैप फंड थोड़ा सा कम रिस्क ले रहा है, प्राइस टू अर्निंग लिमिटेड है, वॉलेटिलिटी ज़्यादा नहीं है, टर्नओवर रेशियो ज़्यादा आपको नज़र नहीं आएगी। वहीं मोतीलाल ओसवाल बहुत ज़्यादा रिस्की फंड है, हाई प्राइस टू अर्निंग की कंपनीज में, लॉस मेकिंग कंपनी जैसे पेटीएम जैसी कंपनी भी आपको नजर आ जाएगी। सिर्फ 25 कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है, हाईली कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनाकर चल रहा है। तो दोनों ही बहुत ही डिफरेंट फंड्स हैं। हालांकि 10 साल में एक फंड ने 19% की और एक फंड ने 18% की रिटर्न दी है। तो अगर आप ज्यादा रिस्की फंड को चूज करना चाहते हैं तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ज्यादा हाई रिस्क हाई वॉलेटिलिटी वाला फंड है, और एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज कम वॉलेटिलिटी और कम रिस्क लेने वाला फंड है। आपकी चॉइस है, आपका ओवरऑल रिस्क प्रोफाइल कैसा है। उम्मीद करता हूँ आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा इन दोनों फंड्स में से आपको कौन सा फंड बेटर लगता है।